एवरीवन। GLP-1 इंजेक्शन हर किसी के लिए नहीं है और ऑनेस्टली मैं हर पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब भी नहीं करती हूँ। एक्चुअली काफ़ी पेशेंट्स को मैं मना भी करती हूँ। GLP-1 इंजेक्शंस के अराउंड आजकल जो कन्वर्जेशन चल रही है वो दो एक्सट्रीम्स पर है। एक तरफ बोला जाता है कि ये मैजिक है और दूसरी तरफ बोला जाता है कि ये शॉर्टकट है, पर अक्सर साइंस की रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। ना ये मैजिक है ना ये यूजलेस है, ये साइंस का एक टूल है जो आपको हेल्प करता है हेल्थ रीगेन करने के लिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि GLP-1 कैसे काम करता है। GLP-1 मेडिकेशन आपके मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली बूस्ट नहीं करता है, ये आपकी एपिटाइट बायोलॉजी पर वर्क करता है। आपको भूख कैसी लग रही है, पेट कितने जल्दी भर रहा है, आपके क्रेविंग्स कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये आपकी विल पावर को रिप्लेस नहीं करता है, ये उस एनवायरनमेंट को चेंज करता है जिसमें विल पावर वर्क करती है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, फ्रूट डाइट, डिटॉक्स डाइट, सिर्फ सैलेड वाली डाइट, 1 मील अ डे। वज़न कम होता है, फिर कुछ टाइम के बाद वापस आ जाता है। और आप में से भी बहुत लोगों ने ये साइकिल देखी होगी। पहले डाइट करो, फिर थोड़ा वज़न कम होता है, उसके बाद डाइट बंद कर दो, फिर वेट वापस आ जाता है, फिर गिल्ट आता है, फिर वापस डाइट शुरू करो। ये विल पावर की वजह से नहीं होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर हमें पता है कि क्या करना है लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। ये विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, इसे एपिटाइट बायोलॉजी कहते हैं। कांस्टेंट क्रेविंग्स, बार बार फूड की तरफ ध्यान जाना, पेट भरा ना होने का एहसास रहना, जब तक हम इस पर वर्क नहीं करते हैं डाइट सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। एक्चुअली मैं क्लिनिक में ये काफ़ी बार देखती हूँ, कुछ लोग जेन्युइनली कम खाते हैं, इनफैक्ट अपने आसपास के लोगों से भी कम, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर बॉडी अलग ढंग से रिस्पॉन्स कर रही है। आपकी एपिटाइट बायोलॉजी कैसी है, एनर्जी बैलेंस कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ये सब चीज़ें इसके पीछे होती है। इसीलिए ऐसे मामलों में डीपर इश्यूज देखने होते हैं, जैसे लेप्टिन रेजिस्टेंस है क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या, या फिर दूसरे हार्मोनल इश्यूज है क्या। तो कौन पेशेंट होते हैं जिनको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं? ऐसे पेशेंट जिनकी एपिटाइट बायोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिवली डिस्टर्ब्ड होती हैं, जैसे कांस्टेंट हंगर, क्रेविंग्स, फूड नॉइज, लेट नाइट ईटिंग, बिल्कुल कंट्रोल ना कर पाना। ऐसे पेशेंट्स जब GLP-1 शुरू करते हैं तो लिटरली आकर बोलते हैं ये कितना इजी हो गया है, और ऐसे ही पेशेंट्स को सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हर पेशेंट सेम नहीं होते हैं। कुछ लोगों में मैं GLP-1 रेकमेंड नहीं करती हूँ। वो पेशेंट होते हैं जिनका क्विक फिक्स माइंडसेट है, फॉलोअप के लिए रेडी नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं कुछ पेशेंट्स में देखती हूँ, कुछ लोग साल में 10-15 दिन का कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें वेट लॉस होता है और बाकी दिन अपनी यूजुअल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी मैं GLP-1 रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर अप्रोच ये है कि साल में सिर्फ 10-15 दिन हमें अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना है और बाकी दिन हमको लाइफ एंजॉय करनी है फूड खाकर, तो GLP-1 कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देंगे। और एक बात मैं पेशेंट से कभी कभी सुनती हूँ कि डॉक्टर हमें तो खा पी कर एंजॉय करना है, जो होगा देखा जाएगा। मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ, हर पेशेंट का अपना एक अलग नज़रिया होता है जीवन को देखने का। लेकिन मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप लाइफ को खाना खाकर एंजॉय करना चाहते हो, या आप अपनी बॉडी को कंफर्टेबल रखना चाहते हो, पेन फ्री रखना चाहते हो, एनर्जी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका अप्रोच सिर्फ खाना खाकर लाइफ को एंजॉय करना है तो GLP-1 मेडिकेशन आपके लिए नहीं है। इस ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर का और पेशेंट का लॉन्ग टर्म अप्रोच ट्रीटमेंट को लेकर सेम होना चाहिए। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि मैम मैं ओबेस नहीं हूँ, ओवरवेट हूँ, क्या मुझे GLP-1 मेडिकेशन लेना चाहिए? आंसर इतना सिंपल नहीं है।
कभी कभी ओवरवेट पेशेंट में सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी रिजल्ट आ जाते हैं, पर एक चीज मैं फ्रीक्वेंटली देखती हूँ, एफर्ट होता है पर सस्टेन नहीं हो पाता है, वेट रिपीटेडली वापस आ जाता है और धीरे धीरे मेटाबॉलिक इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में डिसीजन वेट देखकर नहीं, ट्रैजेक्टरी देखकर लिया जाता है। इसलिए दो पेशेंट सेम वेट के हो सकते हैं, पर ट्रीटमेंट अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आजकल लोगों में एक कंसेप्ट है कि डाइट कर लो और फिर उसके बाद चीट मील ले लो, पर इसके लिए मैं कभी भी हाँ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि चीट मील वर्ड ही प्रॉब्लमेटिक है। चीट किस चीज से? अपनी बॉडी से। जो डाइट आप 6 से 12 महीने तक इजीली फॉलो नहीं कर सकते, वो डाइट आपके लिए नहीं बनी है। गोल ये नहीं है कि आपको फाइट करना पड़े, गोल ये है कि आपको फाइट ही ना करना पड़े। इसीलिए मेरी कंसल्टेशन में मैं सीधा डायरेक्टली GLP-1 इंजेक्शन नहीं देती हूँ। पहले डिटेल्ड हिस्ट्री लेना, पैटर्न समझना, रिपोर्ट्स देखना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, फिर डिसाइड होता है कि GLP-1 मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। सही पेशेंट में GLP-1 मेडिकेशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन गलत पेशेंट में ये टाइम और पैसा दोनों का लॉस है। तो अगर आप GLP-1 इंजेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या ये आपके लिए राइट है।